पाकिस्तान की एक लॉन्ग हिस्ट्री है एंटी इंडिया ग्रुप्स और मिलिटेंट ग्रुप्स को पालने की। नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो मुंह तोड़ जवाब देगी पाकिस्तान को। ये कि पाकिस्तान ये सब कुछ करता है और इंडिया के मुतल्लिक एक सॉफ्टर अप्रोच। ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है? आप डर रहे हैं, ठीक है, डर आपका बजा, क्योंकि आप भी नविश्ता दीवार पढ़ सकते हैं। आपने करना क्या है? मुल्क का सत्यानाश तो हो गया है। आप कह रहे हैं कोई दरखास्त। इस तमाम तर सूरत हाल में अया साहब हम देख रहे हैं जो इस वक्त मुल्क में सियासी माहौल बन चुका है और मुल्क मसाइल की दलदल में धंसता चला जा रहा है। Putin attend G20 summit in India. Kremlin clears his diary. प्रेसिडेंट पुतिन जो प्रीवियस टू G20s थी जो कि इंडोनेशिया और रोम में थी, उसमें वो नहीं गए। उनकी जगह उनके फॉरेन मिनिस्टर और जो दूसरी अथॉरिटीज़ थी वो उसमें शरीक होती रहीं। लेकिन इंडिया में होने वाली G20 में प्रेसिडेंट पुतिन शरीक हों। लेकिन इससे जो इंडिया है उसकी शोभा भी बढ़ेगी। वो इसलिए कि देखें, एक तो G20 ऑलरेडी खैर वो करवा ही रहा है, सब कंट्रीज़ आ रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन जो प्रीवियस टू थी इंडोनेशिया और रोम में, उन G20s में नहीं गए और अब अगर इसमें शामिल हो जाते हैं और ये पता चल जाता है तो फिर जाहिर कहा जाएगा कि देखिए हमने उनको बुलाया और वो आ गए, तो फिर तो ये कमाल ही हो जाएगा, मिरेकल होगा और वाह वाह हो जाएगी इंडिया की। देखो इन्होंने G20 में जो है ये इतना बड़ा मसला हल करवा दिया यूक्रेन और रशिया वॉर का। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया के लिए खूब ही ज़्यादा हैरान परेशान करने वाली है और वैश्विक स्तर की स्थिति के लिए भी आप देखेंगे तो ये परेशानी वाली खबर है, क्योंकि हाल ही के दिनों में जितने भी G20 मीटिंग्स हुए हैं, खास करके 2, जहाँ पे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। अपने से छोटे जितने भी हैं मिनिस्टर्स होते हैं वो उनको वहाँ पर भेज चुके हैं, चाहे फॉरेन मिनिस्टर्स हो और दूसरे मिनिस्टर्स को वहाँ पर अटेंड करने के लिए सेक्रेटरीज को भेज चुके हैं। मगर इस साल जो भारत में होने वाली है, यहाँ पर वो उनकी उम्मीद जताई गई है कि वो भारत पहुँचेंगे ही G20 की मीटिंग्स में। तो हो सकता है सिक्योरिटी के रिलेटेड भी उनका हो कि हम दूसरे देश में जाएँ, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो इसी कारण वहाँ नहीं है, क्योंकि भारत में तो उनको पता है यहाँ पे कुछ नहीं होना है, चाहे कोई कुछ हो, कैसा भी हो, सिक्योरिटी की कोई परेशानी उनको नहीं होती है, चाहे अमेरिका यहाँ पे आए चाहे रूस यहाँ पे आए। तो ये सिचुएशन है। साथ साथ में अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के साथ जो पेश करी गई है, जिसके बाद से पाकिस्तान की चिंताएं खूब ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अब तक वो जो अपने यहाँ टेररिस्ट ग्रुप पाल रखे थे और भारत के विरोध में हर हमेशा उनको प्रयोग किया करते थे। तो अमेरिका ने एक रिपोर्ट जो जारी की है, सौंपी है अपने कांग्रेस को, कि अगर भारत को लगता भी है, चाहे उसने पाकिस्तान ने किया हो या ना किया हो, अगर भारत को लगता भी है कि वो ये कर चुका है या करने वाला है, तो भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पे हमला कर सकता है इसको लेकर। तो जिसके बाद से पाकिस्तान खूब ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है, दिखता नज़र आ रहा है। और रूस के राष्ट्रपति अगर भारत आ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं ये इस सिचुएशंस के लिए, अभी जियोपॉलिटिक्स के लिए खूब ही ज़्यादा डेवलपमेंट की सिचुएशंस होगी। पाकिस्तान के हवाले से संगीन इल्ज़ाम मौजूद है। कहा यह गया है कि पाकिस्तान की एक लॉन्ग हिस्ट्री है एंटी इंडिया ग्रुप्स और मिलिटेंट ग्रुप्स को पालने की। जो इसके मदरजात हैं उसमें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान किसी झगड़े का, किसी लड़ाई का, उस खदशे का इजहार भी किया गया और उसमें कहा यह गया है कि नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो मुंह तोड़ जवाब देगी पाकिस्तान को। लिहाजा एक पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये सारा मामला। अब अमेरिका, वेस्ट, उसकी अप्रोच पाकिस्तान के मुतल्लिक ये कि पाकिस्तान ये सब कुछ करता है और इंडिया के मुतल्लिक एक सॉफ्टर अप्रोच। इस वक्त मेरे सामने ब्लूमबर्ग ओपन है, जिसमें ये न्यूज़ पब्लिश हुई है कि हो सकता है कि इंडिया में होने वाली G20 में प्रेसिडेंट पुतिन शरीक हों। इसमें लिखा गया है कि विल पुतिन अटेंड G20 समिट इन इंडिया, क्रेमलिन क्लियर्स हिज डायरी। कुछ और इसकी डिटेल्स हैं। अब क्या प्रेसिडेंट पुतिन G20 जो कि सितंबर में मीटिंग है उसमें शरीक होंगे, उसमें आएंगे इंडिया? ये बात आप याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट पुतिन जो प्रीवियस टू G20s थी जो कि इंडोनेशिया और रोम में थी, उसमें वो नहीं गए। उनकी जगह उनके फॉरेन मिनिस्टर और जो दूसरी अथॉरिटीज़ थी वो उसमें शरीक होती रहीं। लेकिन इंडिया में क्या प्रेसिडेंट पुतिन आ सकते हैं और उनके आने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इसके क्या एंगल्स हैं? देखिए, एक बात तो आप ये याद रखिए कि अगर ये कहा जा रहा है कि जो क्रेमलिन है, इसकी जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि क्रेमलिन कहा जाता है प्रेसिडेंट पुतिन के ऑफिस को, उस जगह को, उस बिल्डिंग को, उनके ऑफिस को, उसमें जो भी काम किया जाता है, जो भी स्टाफ है, उसको क्रेमलिन बोला जाता है। तो क्रेमलिन जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि उनकी जो डायरी है उसमें शेड्यूल
ऐसा बनाया जा सके, ऐसी स्पेस क्रिएट की जा सके कि जिस पर वो जा सके सितंबर में। अगर ऐसा हो जाता है तो वो अटेंड कर लेंगे। अच्छा, वो क्यों ये अटेंड करेंगे, पिछली 2 क्यों नहीं गए और इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों पड़ेगा? इसकी वजह ये है कि G20 की जो अभी फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट थी उसमें ये कहा गया कि रशिया यूक्रेन वॉर ने डोमिनेट किया। ये तो अपनी जगह पर, लेकिन इससे जो इंडिया है उसकी शोभा भी बढ़ेगी। वो इसलिए कि देखें, एक तो G20 ऑलरेडी खैर वो करवा ही रहा है, सब कंट्रीज़ आ रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन जो प्रीवियस 2 थी इंडोनेशिया और रोम में, उन G20s में नहीं गए, और अब अगर इसमें शामिल हो जाते हैं और ये पता चल जाता है तो फिर डायरेक्ट आ जाएगा कि देखिए हमने उनको बुलाया और वो आ गए। तो और फिर ये इतना सेंसिटिव टाइम भी है, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट भी है, और इससे ज़्यादा बढ़ के अगर ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट पुतिन वहाँ पर गए तो ये जो बात की जा रही है, काफ़ी अरसे से कोशिश की जा रही है कि जनाब किसी तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया जाए, और ऐसी कोई स्पेस बन जाती है, कोई ऐसा नुक्ता, कोई ऐसा पॉइंट निकल आता है कि जहाँ पर वाकई कुछ ऐसा हो जाता है, तो फिर तो ये कमाल ही हो जाएगा, मिरेकल होगा और वाह वाह हो जाएगी इंडिया की। देखो इन्होंने G20 में जो है ये इतना बड़ा मसला हल करवा दिया यूक्रेन और रशिया वॉर का। गो कि इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अभी जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें जिस तरह की सिचुएशन हमें नज़र आई है उसमें तो वो बात करने पर भी तैयार नहीं है एक दूसरे से, जो ग्रुप्स हैं दोनों। ठीक है, तो एक तो पहले यही बात कि प्रेसिडेंट पुतिन की पहले क्या शेड्यूल निकल पाएगा, और सिर्फ ये बात की गई है, अभी ये कहा जा रहा है या वाकई वो आ जाएंगे। अगर आ जाएंगे तो उसमें फिर ये तो बात है कि वो जब पहुंचेंगे तो फिर दूसरी तरफ की जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी पहुंचेगी, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो